जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च पावरफुल जो लीडर होता है, प्रधानमंत्री होता है। सबसे पहले प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को भारत के प्रथम आम चुनाव के बाद में किया गया था और पहली बार लोकसभा ने अपनी पूरी कार्यकाल 5 साल तक 4 अप्रैल 1957 को भंग किया था। तब से कंटिन्यूसली धीरे धीरे हमारे पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीटों की संख्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में 80 है। जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीटों की संख्या है। वो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती है। संपूर्ण भारत में एक साथ लोकसभा के चुनाव होते हैं और आधे से ज़्यादा 543 पे चुनाव होता है। 2 अलग से मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को। तो 200 प्लस अर्थात आधे से ज़्यादा मोर देन हाफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होते हैं उस व्यक्ति को जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करता है या प्रधानमंत्री का नेता घोषित करता है। आधे से ज़्यादा मोर देन हाफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चाहिए होते हैं उस व्यक्ति को जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करता है या प्रधानमंत्री का नेता घोषित करता है। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हमको देखने और सुनने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है जिसके पास कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके साथ में नहीं हो। आधे से ज़्यादा तो बहुत बड़ी बात है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, ये संवैधानिक अधिकार है। राष्ट्रपति सिर्फ ये सोच के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देते हैं, प्रधानमंत्री बनने का न्योता देते हैं कि आगामी 1 महीने में अपने ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये बहुमत सिद्ध करने के लिए सक्षम है, सिद्ध कर सकते हैं। इस सोच के साथ ही राष्ट्रपति उस संसद में से किसी भी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए न्योता दे सकते हैं और बना सकते हैं। साथियों, आज प्रधानमंत्री तो एक बहुत बड़ा पद होता है, भारत का सर्वोच्च पद होता है अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के बाद में। तो अब हम ये सोचते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या पहले कुछ आर्यताएं होती हैं, जैसे 25 वर्ष की उम्र उसकी हो, भारत का नागरिक हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, ऐसे कुछ। इसके बाद में वो व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए और उसके बाद में वैसे तो जो 543 पे जो चुनाव होता है उसमें आधे से ज़्यादा सीटें उसके पक्ष में, उसके फेवर में होनी चाहिए और इसका सीधा सा फंडा है, हमेशा ही होता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास एक ऐसी कौन सी शक्ति है, लोग मतलब जानना चाहेंगे कि ऐसा राष्ट्रपति के पास कौन सा पावर है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी एक सदस्य को उसके पास बहुमत करने के लिए है अथवा नहीं है, बाद में डिसाइड होता है। वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकती है। तो संसद में जितने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो भी मन करता है जिसको भी, तो राष्ट्रपति महोदया उस व्यक्ति को अपना भरोसा जताने के लिए उसको प्रधानमंत्री बना सकती है। उसके पास एक भी वोट ना हो, लेकिन 1 महीने का उसको चांस दिया जाता है। 1 महीने के अंदर ये व्यक्ति संसद में अपना बहुमत सिद्ध कर लेगा, उसके बाद में शपथ हो जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको शपथ नहीं होती, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो बन ही जाता है। तो कहने का मतलब है राष्ट्रपति के पास वो पावर है, अगर वो चाहे किसी भी व्यक्ति को, भारत का नागरिक संसद का सदस्य हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है।